कर्जा ला करके भी माँ बाप पढ़ाई कराते हैं बच्चों की, क्योंकि उनको मालूम है अब बच्चा जवान हो गया है, पढ़ाई पूरी होगी तो अब नौकरी मिल जाएगी, तो हम सारा कर्जा उतार देंगे। लेकिन उनको तो रोटी के लाले पड़े रहते हैं, कर्जा कहाँ से उतारेंगे? तो ये नौकरी ना देना सबसे बड़ी नाकामी सरकार। पकोड़े को भी रोजगार बता रहे हैं, नौकरी ना दे करके पकोड़ा, बोला किसी ने पकोड़े की दुकान खोली, वो भी तो रोजगार है, वो आपने थोड़ी दिया है। चलो उसने तो दुखी होकर के किया है। ये बीए पास करने के बाद डिग्री ले करके पकोड़े बेचना है, अगर उसको पकोड़े बेचने थे तो अनपढ़ रह करके बेच लेता, उसके लिए डिग्री जरूरत नहीं थी। तो ये प्रधानमंत्री महोदय के मुँह से शोभा नहीं देता है। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और तमाम युवा मेरे पीछे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तकरीबन 1 महीने हो चुके हैं, चंपारण से पैदल चल के दिल्ली आए हैं। जानेंगे कि क्या मांग है, लगातार प्रदर्शन जारी है, क्या कहेंगे और कहां से आए हैं आप? मेरा नाम अविराज सिंह हुआ, मैं चंपारण से पैदल यात्रा करके दिल्ली आया हूँ। लगभग 66वां दिन है मेरा। अभी तक सरकार की तरफ से कोई मतलब हमारे लिए उचित न्याय नहीं मिल पाई है। लगभग हम लोग 2021 में आर्मी एयरफोर्स की सारी प्रक्रिया पास कर ली थी, हमारा ज्वाइनिंग बचा हुआ था और उस समय कोरोना का थोड़ा बहुत प्रभाव था, जिस वजह से हमारा एग्ज़ाम लगभग 2 साल तक डिले रहा। सरकार बार बार पोस्टपोन की और बोली कि आपकी भर्ती जल्द से जल्द पूरी करा दी जाएगी, लेकिन मतलब उसके बाद में कोई भी मतलब इसके लिए भर्ती का कोई मतलब उचित डेट नहीं क्लियर किया गया और भर्ती रद्द कर दिया गया। उस दौरान हमारा एज जब भर्ती हुआ उस समय 21 साल एज था, 2 साल डिले रहने के कारण हमारा एज 23 साल हो गया। 2 साल 21 प्लस 2 23 साल हो गया। और मैम लगभग हम लोग राजनाथ सिंह से भी लगभग 3-4 बार मिले, वहाँ से भी आश्वासन मिला कि आपकी भर्ती जल्द कराई जाएगी, लेकिन भर्ती नहीं कराई गई। और उसमें लगभग 1.5 लाख लड़का उससे प्रभावित है, 8,000 एयरफोर्स का, 1,42,000 आर्मी का। अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से उचित फैसला हमारे लिए नहीं आई है। हम लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ भी जाकर गुहार लगा रहे हैं, फिर भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार दिया, लेकिन हम लोग तो सारी प्रक्रिया पास करके बैठे हुए, फिर भी हमें कोई रोजगार नहीं मिला है। यही बात है मैम, हम सभी और है सर से जानेंगे, पूर्व सैनिक है आप, तमाम सरकारें देखे हैं, लेकिन क्या ये सरकार जो युवाओं के साथ इस तरह से कर रही है कितना जायज़ है? नहीं, ये ऐसा हमने पहली बार देखा है देश में। नौकरियां चलो कभी कम मिली कभी ज़्यादा मिली, लेकिन नौकरियां मिलती थी। और अब यानी जो वायदा करके, इससे पहले कोई ये ऐसे कोई वायदा करके नहीं आते थे कोई प्रधानमंत्री कि मैं 2 करोड़ दूंगा 3 करोड़ दूंगा, ये पहली बार हुआ है देश में। यानी 2014 के चुनाव में जब आए हैं 2 करोड़ नौकरी हर साल देने के लिए, उसके हिसाब से अभी तक 19 करोड़ नौकरी होनी चाहिए थी। ये ऐसा नाटक युवाओं के साथ पहले किसी सरकार ने नहीं किया। बहुत दुख होता है मुझे ये कहते हुए। हमें तो यानी लोगों को ये उम्मीद थी कि उस वक्त जब ये सरकार आई है उससे पहले भ्रष्टाचार काफ़ी हो गया था, तो लोगों को लगा कि एक शायद बिल्कुल अलग से एक सरकार आएगी और ये शायद वो, क्योंकि अच्छे दिन के इन्होंने वायदे भी किए थे, लेकिन वो एक्चुअली हम लोगों के समझने में फ़र्क था। वो अच्छे दिन इन्होंने हमारे लिए नहीं कहे थे, किसी का नाम लेकर किसान या जवान का नहीं कहा था। अच्छे दिन वो इनके लिए थे, तो इनके तो आए हैं अच्छे दिन, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन युवा आज भटक रहा है, दर की ठोकरें खा रहा है। इनकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी हैं। बेटे आप ये बताइए, चलो कोई चीज़ बाकी थी, अचानक से कोई बदली हो गया तो अलग बात है। जो कंप्लीट केवल एक अपॉइंटमेंट लेटर इनको नियुक्ति पत्र मिलना था वो नहीं दिया है, और उसके बाद कोविड के बाद दे देंगे, फिर भी नहीं दिया। कितनी बार आश्वासन दिया रक्षा मंत्री ने, ये अच्छा नहीं है। 1-2 नहीं 1.5 लाख युवा हैं, तो क्या आगे चुनाव भी है और बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या असर पड़ेगा? देखो बेटे, अभी सरकार का हाथ तो हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से सरकार पर दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इन बच्चों की जो पीड़ा है, इनके माँ बाप की जो पीड़ा है, वो सरकार तक पहुँचाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और सरकार को कम से कम अब तो इनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि ये कोई अलग से नहीं मांग रहे, कोई प्रक्रिया शुरू करने की नहीं करें। जो हो चुका है और कुछों की एज निकल गई है, उनको तो एज रिलैक्सेशन देना होगा, नहीं तो वो कहाँ जाएंगे, किसको बताएंगे? तो इनको एज रिलैक्सेशन दे करके, और जितने की नियुक्ति पत्र देने लायक हो चुके थे, जिनका रिटन टेस्ट मेडिकल सब हो गया, कुछ इसमें एयरफोर्स के हैं जिसके लिए रिटन टेस्ट है नहीं, C सर्टिफिकेट होल्डर हैं वो, उनको तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर देना चाहिए इनको। ये मैं रक्षा मंत्री से कहे, प्रधानमंत्री महोदय से कहे, उनसे मांग करते हैं। इस तरीके से सेनाएं कमज़ोर हो जाएंगी, मनोबल कमज़ोर होगा युवाओं का। अगर सेना की भर्ती के लिए आप ऐसे लटका के रखेंगे, और वहाँ भी जो जा रहे हैं उनका भी तो इसका इफेक्ट पड़ता है ना। आज जो सर्विंग सोल्जर हैं, जो बॉर्डरों के ऊपर तैनात हैं, देश के ऊपर कब क्या आफत आ जाएगी उसके लिए वो तैनात हैं, उनके भी डेफिनेटली मनोबल पर फ़र्क पड़ता है। तो ये बहुत गलत है, इस तरीके से युवाओं को परेशान नहीं करें। जो 2-4-10 नहीं है, 1.5 लाख से भी ज़्यादा हैं। आए दिन आत्महत्या भी कर लेते हैं जब बच्चों का मनोबल टूट जाता है। बेटे देखिए, माँ बाप जो बच्चों को पढ़ाते हैं, ये वही जानते हैं वो कैसे कैसे करते हैं।
कर्जा ला करके भी माँ बाप पढ़ाई कराते हैं बच्चों की, क्योंकि उनको मालूम है अब बच्चा जवान हो गया है, पढ़ाई पूरी होगी तो अब नौकरी मिल जाएगी, तो हम सारा कर्जा उतार देंगे। लेकिन उनको तो रोटी के लाले पड़े रहते हैं, कर्जा कहाँ से उतारेंगे। तो ये नौकरी ना देना सबसे बड़ी नाकामी सरकार की है। बाकी चीज़ किसी डेवलपमेंट में कमी रह जाए, आप पैरों पर तो खड़ा करो। और ये तो बताइए, पकोड़े को भी रोजगार बता रहे हैं, नौकरी ना दे करके पकोड़ा, बोला किसी ने पकोड़े की दुकान खोली, वो भी तो रोजगार है, वो आपने थोड़ी दिया है। चलो उसने तो दुखी होकर के किया है। ये बीए पास करने के बाद डिग्री ले करके पकोड़े बेचना है, अगर उसको पकोड़े बेचने थे तो अनपढ़ रह करके बेच लेता, उसके लिए डिग्री ज़रूरत नहीं थी। तो ये प्रधानमंत्री महोदय के मुँह से शोभा नहीं देता है, जो सुबह एक स्टेटमेंट दे देते हैं, शाम तक दूसरी बदली कर देते हैं, अगले दिन रात ऊपर से गई तो तीसरी बदली हो जाए, ये शोभा नहीं देता है। भारत एक ऐसी पवित्र भूमि है, ऐसी पवित्र धरती है। मैं तो कहता हूँ अगर हमारी सरकार काबिल हो तो जो विदेशों में बच्चे पढ़ने जाते हैं उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो टैलेंट हैं, जो हमारे टैलेंट देश से बाहर जाकर के विदेशों को चला रहे हैं, ये दूसरे देशों की तरक्की करा रहे हैं, अगर वो टैलेंट यहाँ रहेंगे तो देश कहाँ पहुँच जाएगा, कितनी तरक्की होगी। लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है। ये सरकारें, कोई 78 साल लग गया बेटे आज़ादी का, किसी ने भी आज तक देश के लिए नहीं सोचा है, वो सब अपनी दुकानें चला रहे हैं, राजनीतिक दुकानें चला रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बदली करना होगा। मैं देशवासियों से भी अपील करता हूँ, ऐसी सरकारें अगर आती हैं तो उनको उखाड़ने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। भारत में सैनिकों के बड़े सम्मान से देखा जाता है, क्योंकि कुर्बानियां देते हैं सैनिक, बॉर्डर पे जाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात झेलते हैं, सालों साल परिवार से दूर रहते हैं। लेकिन अब सैनिकों की ऐसी दुर्दशा को कैसे देखते हैं आप? अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ से अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। मेरा यहाँ पर केवल एक बात रहे कि संसद जो है सबसे पवित्रतम मंदिर है, और संसद के पटल पर कहा हुआ बात संसद के रिकॉर्ड में होता है, संविधान के इतिहास में होता है। तो राजनाथ सिंह ने जो आश्वासन दिया था इन नौजवानों को कि कोरोना के उपरांत इन सब की भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी, तो आपके माध्यम से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि हमारा जो है राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं की सैनिकीकरण सिद्धांत है। आज ये सारे नौजवान सैनिक हैं, आज आपकी सीमा सुरक्षित है, आज आपकी सैन्य बल मजबूत हुआ है, जिसके कारण संपूर्ण विश्व में आपको सम्मान मिल रहा है। तो मेरा यही कहना है आपके माध्यम से कि राजनाथ सिंह जी तत्काल इन बच्चों को भर्ती की प्रक्रिया कंप्लीट कर आर्मी में लेने की अनुकंपा करें, अन्यथा संपूर्ण राष्ट्र में यह आंदोलन आंदोलित होगा और उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। यह आंदोलन और बड़ा होगा? बिल्कुल बड़ा होगा बेटे, बिल्कुल बड़ा होगा, क्योंकि हद आ चुकी है, हदें पार हो गई हैं। यानी 10 साल इस सरकार का पूरा होने जा रहा है, अब तक एक भी नौकरी नहीं है और अब 1.5 लाख को पेंडिंग कर। आपको एक चीज़ और बताऊंगा बेटे, बहुत ही दुखद है, काफ़ी बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। एक का तो बिहार से पता लगा है, एक माँ बाप के 2 बच्चे थे, दोनों ने सुसाइड कर लिया है। इससे ज़्यादा दुखद और क्या होगा? और क्या देखना चाहती है सरकार, हमारे प्रधानमंत्री महोदय, और क्या इंतजार कर रहे हैं? शायद तो मेरा दोस्त है, मैं खड़ा हूँ। नहीं, ये सच्चाई है बेटे। और आप एक देखिए, अब मैं कोई और वैसी बातों में नहीं जाना चाह रहा हूँ। प्रधानमंत्री महोदय, चलो उनके खुद के बच्चे नहीं हैं, ये देश तो उनके बच्चे मानने चाहिए ना। 140 करोड़ लोग तो उनके अपने परिवार के हैं, उनके बच्चे हैं, तो उनको बच्चों का दर्द क्यों महसूस नहीं हो रहा है? एक माँ बाप के जवान बच्चे को जब नौकरी नहीं मिलती है, परिवार में 2 रोटी खाने का भी एक साधन नहीं है, उनके ऊपर क्या गुजरती है बेटे, ये समझना, अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये दुखद है, ये आंदोलन और बड़ा होगा। क्या उस दर्द को प्रधानमंत्री स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो समझ पा रहे हैं। अगर वो समझे होते, देखो बेटे एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, वो इससे अलग है। अभी आपको ध्यान होगा, हमारी बेटियों ने, महिला पहलवानों ने यहाँ 2 बार आंदोलन किया, 1 महीना जनवरी में किया, 1 महीना अप्रैल में किया, किसी ने नहीं सुनी, कोई सरकार बिल्कुल थी नहीं, सरकार ऐसे लग रहा था। एक सांसद जिसके ऊपर आरोप थे, उसको बचाने के लिए हदें पार कर दी। उन बेटियों के ऊपर यहाँ आपने देखा होगा, उनकी गर्दन के ऊपर घुटने तक टिकाए गए थे। इससे ज़्यादा डूब मरने की बात हम समाज में रह रहे हैं क्या? किस समाज में रह रहे हैं? उन बेटियों को हम मुंह दिखाने लायक हैं क्या? अगर हम जिम्मेवार, हमारी उम्र के लोग, हमें तो कसम से डूब मरना आ रहा है, मतलब ऐसी अपने आप में शर्म आ रही है, हमारे होते हुए हमारे सामने हमारी बेटियों के साथ ये सलूक किया जाए, इससे ज़्यादा डूब मरने की बात। उसके बाद बेटे वो चुनाव दोबारा हुए, रिजल्ट आ गए, सब कुछ हो गया। जैसे ही 2 बच्चों ने
एक बिटिया ने और एक उसने वो मेडल वापस करने का कदम उठाया, उन्होंने संन्यास ले लिया, तो तुरंत सरकार जाग गई। तो ये क्या था आखिर? ये पहली इंसानियत क्यों नहीं दिखाई इन्होंने? सरकार क्या होती है? क्या ऊपर से थोड़ी गिरती है? इस जनता के बीच में से सरकार जाती है, हमारे आपकी चुनी हुई सरकार होती है, तो वो जनता के दुख दर्द को देखने के लिए, उनकी समस्या का समाधान निकालने के लिए होती है। अब देखिए उनके आगे जो, तो ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ, ये आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक इनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाएगा। या तो वो तुरंत देंगे, वरना ये सरकार जाएगी, फिर कोई दूसरी सरकार देगी। तो आप देख सकते हैं, कहना है कि अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, नहीं तो सरकार बदली जाएगी। 1-2 बच्चे नहीं हैं, 1.5 लाख बच्चे हैं। आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि आए दिन बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। सरकारें बड़े आराम से आके कैमरे पे कह देती है कि रोज़गार नहीं है तो पकौड़ा तल लीजिए, लेकिन ज़रा सोच के देखिए कि जो बच्चे सुबह 4 बजे उठते हैं, सर्दी में भागते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं कि सेना में जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, उनके साथ ऐसा थोथा मजाक होता है। आए दिन बच्चे आत्महत्या करते हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और तमाम बच्चे ऐसी वीडियोस के साथ ज़रूर जुड़ें जो इस भर्ती को लेके लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद।